हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। एंड 2020 में हमने एक बहुत ही कमाल के क्राइम बेस्ड शो का सीक्वल देखा था विद वन ऑफ आवर कंट्रीज फाइनेस्ट एक्टर एंड अ वेरी स्टाइलिश एंड वेरी वेटरन डायरेक्टर, दैट्स पंकज त्रिपाठी एंड रोहन सिप्पी जी। आप लोग दो दो एपिसोड रिलीज कर रहे हैं। हाँ 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 ये जी। क्या चक्कर है? ये अभी मुझे भी मालूम चला इनफैक्ट। ये चक्कर ये है कि फ्राइडे को मतलब ये जी 25 थर्सडे नाइट में 2 एपिसोड आएंगे, फिर नेक्स्ट वीक पे 2 एपिसोड, तो 4 हफ्ते में पूरा सीरीज आएगा। ये अच्छा तरीका है। हाँ मुझे तो हमेशा बिंज वॉच में पूरी रात जगना नहीं पड़ेगा। जी 2 एपिसोड देखो, सो जाओ। और कहानी इसमें है, कहानी इंगेजिंग रहेगी, तो अगले फ्राइडे को वेट इंतजार रहेगा। इंतजार वो रहेगा। वो And उसकी दूरदर्शन बातचीत भी बढ़ जाती है और ना। इसकी बातचीत भी बढ़ जाती Because है। ऐसे नहीं है कि हर आदमी 8 एपिसोड साथ में एक ही दिन Correct. देख लेगा। जैसे पुराने हम दूरदर्शन के टाइम पे वी यूज्ड टू वेट एवरी वीक, वेट करते थे हम। बुनियाद हो या जो जी। भी हो, मतलब उसकी बात तो हाँ, चलती थी, फिर तो हफ्ते उसमें- भर की अगले हफ्ते क्या हो, Correct. तो एक एंड एक्चुअली Wow. वेस्ट में भी देखा जाए तो अभी सबसे बड़े शोज भी वीकली Weekly. whether ये हाउस ऑफ द ड्रैगन हो, and सारे जो Correct. बड़े बड़े शोज है वो अभी वापस क्लासिक टेलीविजन के Format पे आ फॉर्मूला रहे पे आ रहे हैं। बिकॉज आई थिंक सोशली भी वो एक न्यूज़ में भी रहता है, लोग उसकी बात करते हैं। ऐसे नहीं लगता कि यार मैंने नहीं देखा पिछले हफ्ते, तो वो ट्रेन चला छूट गया, गई। ट्रेन छूट गई। एक वीक का टाइम भी मिल जाता है। क्योंकि माधव मिश्रा का कैरेक्टर, बहुत सारे हमने शोज देखे, फिल्में देखी जहाँ पे एक लॉयर के कैरेक्टर हो, लेकिन ये बहुत क्यूट है, बहुत ही स्मार्ट है, कुछ अलग है। लेकिन आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या क्या इसमें क्या एक डिफरेंस क्या लगता है आपको? नहीं, वही धार है, बिकॉज वो सब्जेक्ट मैटर जितना डार्क है, माधव उसके कॉन्ट्रास्ट में रहता जी। है। बट ये बहुत आसान है इसको गड़बड़ करना, ये जो कॉम्बिनेशन है। तो आई थिंक लकीली पंकज जी जैसे एक्टर है, तो जो एज एन एक्टर समझते हैं, बट वो ओवरऑल उनकी स्क्रीन प्ले और स्टोरी की भी सेंस इतनी अच्छी है, तो जहाँ थोड़ी ह्यूमर ला सकते हैं, थोड़ी एंड हमेशा वो सीरियसनेस को खो नहीं पाते, खोते नहीं है, तो वो एक थियरी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो करना बहुत मुश्किल है। है। थोड़ा एज वाला मामला है कि कभी सीरियस सीन में भी पता चला उसकी सीन की अपनी इंटेंसिटी कम ना हो जाए। तो वो एक वो एज वाली तलवार है कि ह्यूमर बैलेंस, चूंकि इंटेंस ड्रामा है जी तो ऑडियंस वो रिलीफ चाहती भी है। ऑडियंस भी रिलीफ चाहती है। कितना देर आप डार्क और इंटेंस किया, तो वो उसका बैलेंस ठीक बन जाता है हमारे तीनों सीजन में। तो उसमें भी बैलेंस गड़बड़ हो गया ना, तो ओवर द टॉप नहीं जा सकते। कॉमेडी नहीं है ये। और इसके बिना भी फिर इस शो की अपील इतनी नहीं हो सकती। यू लव दैट कैरेक्टर, वो प्यार हो गया लोगों को उस उनकी कैरेक्टर से। रिलेशनशिप, वो पर्सनल लाइफ भी इतना ही इंटरेस्टिंग है जितना वो Yeah. केसेस जो संभाल रहे हैं। तो दैट आई थिंक, एंड इस माध्यम का है वो कैरेक्टर्स पे आधारित है, तो यू रियली नीड, आप इसलिए वापस आएंगे। ऐसे नहीं कि ऑफ कोर्स प्लॉट वगैरह सब जी। है, लेकिन जब हम अपने फेवरेट टीवी शोज की बात करते हैं, तो यू ऑलवेज वांट टू थिंक ऑफ द कैरेक्टर्स। जी। तो एक एक्टर के लिए मौका है, एंड एक ऑडियंस के लिए भी एक अनलाइक इवन मोर देन सिनेमा, इवन मोर देन तो ये एक बहुत अनोखा अपॉर्चुनिटी है, तो हम खोना नहीं चाहते उसे। सो पंकज जी, 2018 में आपके बैक टू बैक दोनों शोज आए थे, मिर्जापुर सीक्रेट गेम। तब तो ओटीटी चिड़िया का नाम मतलब पंख पसार रही थी, लोगों को पता भी नहीं था, बड़े शहरों में पता था। एंड देन बैक टू बैक 3 सीजन्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। तो ये एक तो पहली बात तो ये कि यू हैव दैट गोल्डन टच कि जो भी टच किया वो सीधा सुपर हिट वाली चीज़ है। लेकिन आपसे ये जो जर्नी रही है, इतनी सुपर्ब जर्नी ऑफ ऑल दीज 5 जो शोज या जो भी है, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग। ओटीटी आने के वक्त मुझे नहीं मालूम था ना, मैं बाहर का ना फिल्में देखता हूँ ना शो देखता हूँ, तो मुझे ओटीटी बाहर में कितनी बड़ी चिड़िया है ये मुझे मालूम नहीं था। ओके। मुझे रोल मिले, रोल अच्छे थे, बढ़िया मेकर्स बना रहे थे। मैं बोला हाँ ये करते हैं, मज़ा आएगा। तो इसमें भी क्रिमिनल जस्टिस जब पहली सीजन आया था, मुझे याद है श्रीधर राघवन कहानी सुनाने मुझसे मिले थे और कहानी सुनाया। मेरे को बहुत इंगेजिंग लगा कि ये तो कमाल है, प्लस बीबीसी का प्रोडक्शन है, तो अपलॉज है। तो मुझे लगा कि स्टूडियो और ये लोग भी अच्छे हैं, कहानी बढ़िया है, तो करते हैं। तो मुझे बस आनंद आया करते गए। अब ये मालूम नहीं था कि आने वाले कुछ 1 आध सालों में कोविड नाम की एक चीज़ आएगी और लोग घरों में बंद होंगे और ओटीटी कंजप्शन बहुत बड़ा हो जाएगा। करेक्ट। ये सब ऑर्गेनिक हो गया, बट अच्छा हुआ। इससे क्या हुआ, कम से कम कि बहुत सारे टैलेंट्स को काम मिलने लगा।
अब इतने शोज हैं, इतना कहाँ। हमारे शो में आप देखिएगा तो यहाँ मराठी इंडस्ट्री से आदिनाथ कोठारे हैं जो कॉप बने हैं, कल्याणी मूले हैं जो हिंदी मराठी दोनों में काम करती है, स्वस्तिका है बंगाल से, राइट, आदित्य जो लड़का है कोलकाता का है, वो भी वहाँ थिएटर करता था उषा दी के ग्रुप में, रंगकर्मी में। एक लड़का है दीप और खुशबू, इंदौर के हैं, और वो एक बहराइच के हैं, पीलीभीत के पास के। तो इसमें और भी बहुत सारे एक्टर हैं, ऐसे नए चेहरे हैं। जब भी आप, वो बच्चे आते थे जो बच्चों के ग्रुप में, एक दो सीन में मैं कोर्ट में मैं उनकी परफॉर्मेंस देख के दंग रहता था कि यार कितना प्रिपेयर्ड होके आ रहे हैं ये लोग। पंकज त्रिपाठी सेइंग दैट इट्स अ बिग थिंग कि इतनी आदित्य की प्रिपरेशन देख के मैं बोला अरे यार ये तो कुछ। अभी मुझे इंटरव्यू में पता चला कि उसकी पहली कुछ एक्टिंग प्रोजेक्ट है मीडिया वाली, इसके पहले मीडिया में सिर्फ थिएटर किया था। बोले यार तो ओटीटी ने नए टैलेंट को मौका देना शुरू किया है ना। मुझे, मैं इसलिए नए नाम बहुत सारे गिनाए कि ये लोग भी उतने ही प्रतिभावान लोग थे। जब सिर्फ एक फिल्म मीडियम था तो बहुत मुश्किल था, और तब कहानी कहने का फॉर्मेट भी एक खास होता था कि हीरो हीरोइन विलेन इंस्पेक्टर। तो ये नहीं है, वो टूट गया है। बट रोहन, आपको तो पता ही होगा, पंकज जी आपको बता रहा हूँ कि इनके पापा ने एक लॉयर बेस्ड फिल्म अनाउंस की थी जिसका नाम था शतरंज, एंड जो फिल्म बाद में जाके बनी मेरी जंग। सो वन ऑफ द फाइनेस्ट अगर कोर्ट रूम ड्रामा में गिनी जाती है, हिज डैड वाज गोइंग टू मेक इट विद अमित जी एंड अमजद खान, आई थिंक सो, यस। सो कोई मेमोरी है उसके बारे में? आई रिमेंबर वो जो स्क्रिप्ट की जिक्र होती थी और फिल्म की जिक्र, बट मैं आई थिंक मैं टीनेजर था उस सलीम जावेद की बात ना, जस्ट बिफोर, एंड अनिल कपूर उसमें लॉन्च होने वाले थे। अरे यार ये तो बड़ी अच्छा रिसर्च है। तो अगर कोई मतलब, क्योंकि वो कनेक्शन इसीलिए आता है, तो आई वाज सो हैप्पी कि यू आर पार्ट ऑफ दिस वन, एंड वो हिसाब से। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने वो स्क्रिप्ट कभी देखी नहीं है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी द ओरिजिनल। So being a retro station, we have so many questions related to, तो शुरुआत आपसे करते हैं कि पापा की फिल्मों के सेट्स पे जब आप जाते थे, या कोई स्पेशल मेमोरी है जो शूटिंग के सेट की या प्रीमियर की और समथिंग लाइक दैट? बहुत सारे मेमोरीज है, कोई एक जो स्पेशल जो आप हमारे लिसनर्स को शेयर कर सकें। शान की प्रीमियर विक्रांत जो हमारी सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर उस पे हुई थी, तो दैट वाज कुछ अलग ही दुनिया था उस टाइम पे। वो इवन विजिटिंग शोले के सेट्स पे बैंगलोर में गया था मैं, बहुत ही छोटा था, बट अभी भी मुझे याद है अमित जी वहाँ पे उनके पीठ पे खून का धब्बा है और वो हंस रहे, जोक्स कर रहे हैं। तो मुझे वो सिनेमा का वो तब पहले अंदाजा है कि ये कुछ अजीब ही जादू है। बट हाँ, बहुत सारे ऐसे मेमोरीज है। मड आइलैंड में वो सागर की वो सब इतनी बड़ी जेटी और पूरा वो विलेज लगाया था, वो पूरा जो आपने अगर सागर देखा, सब मड आइलैंड में, वो मड में पूरी फिल्म वहाँ बनाई थी। तो यार सो मेनी। बट ये शान का किस्सा तो पता नहीं था। विक्रांत पे शिप, INS विक्रांत, यस, INS विक्रांत प्रीमियर, या सो दैट वाज आई थिंक सब लोग मतलब बोट में गए और वहाँ जाके पिक्चर देखा। दिस इज कभी ऐसा हुआ नहीं, आई डोंट थिंक सो। एंड आई थिंक उसके बाद भी आई डोंट थिंक सो, या। और पंकज जी, आपने इतने साल हो गए, यू नो, आई थिंक नेक्स्ट ईयर आपकी 20 इयर्स आई थिंक यू बोथ विल बी कंप्लीटिंग 20 इयर्स इन 2003 यू हैड कुछ ना कहो आपकी कन्नड़ा फिल्म में जो एक अनक्रेडिटेड सीन से अगर गिनते हैं तो उसके बाद 2004 में होता है, बट या दैट इज देयर। बट बेस्ट फैन मोमेंट, कोई एक्टर्स जो बचपन में आपने फिल्में देखी होगी, कुछ उसकी एक मेमोरी, या उसके बाद किसी एक्टर से मिले तो कुछ अगर आप शेयर करें। हाँ यार, मैं पता नहीं, मैं फिल्में कम देखता था, पर मुझे मिथुन दा को बड़ा उनका फैन था। मिथुन दा का गाँव में वो एक कुछ उनकी एक फिल्म थी, तो मिथुन दा से मेरे बड़ा एक्साइटेड था मिलूंगा। तो उनसे मिला तो वो इतने सहज साधारण रहा कि मतलब वो मुझे लगा था मिथुन दा से जब मिलूंगा तो कुछ होगा, किसी भी एक्टर से नहीं इनफैक्ट। तो मिथुन दा से मिलना बड़ा सुखद था कि यार ये तो ये वही है ना, गुरु। तो मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि असल में फिल्मों के प्रति कोई दीवानगी नहीं थी उतनी ज़्यादा, बट सोचा भी नहीं था कि कल एक जीवन में ऐसा मौका आएगा कि मैं मिथुन दा, बच्चन साहब, इनसे सब एक्टर एक्ट्रेस से मिल पाऊंगा जी। तो अब मिलता हूँ, लेकिन अब मुझे वो बहुत ही सामान्य लगता है, पता नहीं क्यों। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो माय गॉड, नहीं मुझे। और पहले सोचता तो पता लग कहीं था ही नहीं एरिना में कि मैं कभी मिल पाऊंगा।
Wish you all the best for all your Thank future you. ventures. Thank you for being with us. Thank you. थैंक यू। Done? Radio Nasha.